नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी क्लास मॉडर्न हिस्ट्री से है। इससे पहले क्लास और अपलोड कर रखी है मैंने, उसमें भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं। आज भी हमारी जो क्लास रहेगी मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अगर एग्जामिनर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित क्वेश्चन पूछता ना, तो याद क्या क्या चीज करना आपने, तीन चीजों का बड़ा ध्यान देना आपने। पहला तो ये कहां पे हुआ कांग्रेस का अधिवेशन, दूसरा वो जो सन है, वो डेट है, वो आपने याद रखनी है, और तीसरा उसका जो आउटपुट है वो क्या निकला, आउटपुट है ये क्या निकला। तीन चीजों को ध्यान देना हमने, मतलब परिणाम क्या निकला, रिजल्ट क्या निकला। देखो अब देखते हैं, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछता है। अगर प्रथम महिला की बात करता है ना एग्जामिनर, तो आपका जवाब क्या रहेगा? देखो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट या फिर कादम्बनी गांगुली। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करता है महिला, तो यह आपकी है एनी बेसेंट। कब की थी? 1917 के अंदर, 1917 के अंदर। कहां पे? जगह भी याद करना, कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता के अंदर। दूसरा, अगर प्रथम, ये तो प्रथम महिला थी, विदेशी महिला थी। अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे बनता प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो आपने इसका जवाब देना है सरोजिनी नायडू। बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, पूछा क्या गया है। सरोजिनी नायडू ने कब किया था? 1925 में। कहां पे? कानपुर के अंदर, कानपुर के अंदर। उम्मीद करता हूं समझ में आया। देखो कई बार पूछ लेता है ये, कौन सा अधिवेशन था ये था 40वां अधिवेशन कानपुर का। और ये अगर बात करें ना एनी बेसेंट वाला, ये था 32वां अधिवेशन, याद रख लेना, क्योंकि ये महिला से रिलेटेड क्वेश्चन आता कई बार, क्योंकि सब पूछ लेता कौन सा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्या बोलेंगे इसको? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब क्या था? पहली बार ऐसे भी कहा जा सकता है कि पहली बार जो इंग्लिश यानी ब्रिटेन वाले, ब्रिटिश लोग, अंग्रेज या फिर भारतीय आमने सामने बैठे थे एक टेबल के ऊपर। क्या बोलते? आमने सामने पहली बार बैठे थे। इसके अंदर है गोलमेज सम्मेलन के अंदर। ये गोलमेज सम्मेलन कितने हुए थे? ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी। एक कमीशन आया था जिसको हम साइमन कमीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको हमें? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। वो क्या चेक करने के लिए आया था? वो ये चेक करने के लिए आया था कि भारतीय 1919 में, थोड़ा बैक चलते इसमें, जो 1919 का एक अधिनियम था जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम बोलते हैं। इसके अंदर एक बात कही थी कि आने वाले 10 साल के बाद एक दोबारा से कमीशन बनाया जाएगा जो इसको चेक करेगा कि जो ये चल बना था हमने अधिनियम, ये ठीक तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब क्या इसी को कंटिन्यू रखा जाएगा या इसके अंदर कुछ अमेंड, क्या सुधार की जाएंगे। इस बात को देखने के लिए एक साइमन कमीशन बनाया गया था। लेकिन इस साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ उसका हमने क्वेश्चन ले रखा है, इसके अंदर उसमें डिस्कस करेंगे। बट हमने यहाँ पे सिर्फ यही बात करनी है, साइमन कमीशन आया था, ये अपनी रिपोर्ट को देने के लिए आया था। इसकी रिपोर्ट के आधार पे हमने क्या करना था? संविधान का निर्माण करना था, भारतीयों के लिए एक संविधान बनाना था। 1927 में आया था, 1927 में बना था ये, याद करना 1927 में। लेकिन 1928 में ये भारत आया था। इसके बाद क्या आए थे? एक नेहरू रिपोर्ट भी आई थी, जो भारतीयों के लिए क्या था, भारतीयों ने अपने लिए एक संविधान बनाने के लिए पेशकश की थी कि हम अपना संविधान खुद से बनाएंगे। इसलिए सभी जो भारतीय पार्टी थी, चाहे हिंदू मुस्लिम लीग हो इसके अंदर, सॉरी मुस्लिम लीग हो या फिर हिंदू सभा हो, कोई भी सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई थी। उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसको हम नेहरू रिपोर्ट, लेकिन उसमें भी मतभेद हो गए थे आपस में लेके। इसलिए क्या किया गया था फिर? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ताकि भारतीयों के लिए क्या करा जाए? एक संविधान बना जाए। आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? ये प्रांतीय स्वायत्ता की स्वतंत्र व्यवस्था के लिए, भारत का भावी संविधान के लिए, या सविनय अवज्ञा आंदोलन लेने के लिए गांधी जी की मांगे। भारतीयों के लिए एकमात्र प्रतिनिधि होने का कांग्रेस का दावा। जी बिल्कुल नहीं। इसका सही आंसर रहेगा भारत का जो भावी संविधान कैसा रहेगा, उसका स्वरूप कैसा बनाया जाएगा, इसके लिए ये गोलमेज सम्मेलन बनाया गया था। एक और चीज, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 31 और 1932।
पहले गोलमेज सम्मेलन के अंदर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, इसलिए फेल हो गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, आउटपुट नहीं निकला। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसलिए फेल हुआ। क्या कारण हुआ ये बार बार फेल हुए? क्योंकि जो कांग्रेस थी ना, वो एक भारतीय का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व कर रही थी। अगर वो प्रतिनिधित्व कर रही थी, अगर वो ही गोलमेज सम्मेलन के अंदर अगर पार्टिसिपेट नहीं करेगी, भाग नहीं लेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? फेल तो होना ही था, क्योंकि प्रतिनिधित्व चाहते थे जो अंग्रेज थे, वो किसका? कांग्रेस का प्रतिनिधित्व चाहते थे। लेकिन इनमें यहाँ पे सेकंड में उनकी सहमति नहीं बन पाई, फर्स्ट के अंदर वो गए नहीं, इसलिए फेल हो गया, थर्ड भी फेल हो गया था, इसलिए गोलमेज सम्मेलन कोई रिजल्ट नहीं बना। लेकिन चर्चा किस पे चल रही थी? भारत का भावी संविधान। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, चोरा चोरी कांड खालिस्तान में हुआ था 1930, 1910, 1915, 1922। क्या रहेगा इसका सही जवाब? कई बार पेपर के अंदर आता है, एग्जाम के अंदर। इसका सही जवाब रहेगा 1922 के अंदर चोरा चोरी घटना हुई थी। कहां पे हुई थी? ये हुई थी गोरखपुर में। याद रखना इसको, किस कहां पे हुई थी? गोरखपुर। गोरखपुर एक बार क्वेश्चन आया था ये गोरखपुर कहां पड़ता है? ये पड़ता है संयुक्त प्रांत के। क्या बोलेंगे? एग्जाम के अंदर आता कौन सा प्रांत था वो? संयुक्त प्रांत के अंदर पड़ती है, संयुक्त प्रांत, जो आप आज यूपी के अंदर है। संयुक्त प्रांत के अंदर चोरा चोरी घटना हुई थी। क्या कारण है चोरा चोरी घटना का? कुछ किसान, क्या बोलेंगे, कुछ एक भीड़ थी, ये क्या कर रही थी? जुलूस निकाल रही थी, जुलूस निकाल रही थी। और इस जुलूस पे क्या किया? कुछ पुलिस वालों ने क्या कर दिया? गोलियां चला दी। और ये जो भीड़ थी ना, ये भीड़ ये बेकाबू हो गई, और उन्होंने क्या किया? उन पुलिस वालों को ना एक स्टेशन के अंदर रोक के, सभी अंदर चले गए बचने के लिए, तो उनको अंदर रोक के क्या लगा दी? वहां पे आग लगा दी, उनको जिंदा जला दिया था। ये जिंदा जलाने के कारण क्या हुआ? इस बात को सुनकर महात्मा गांधी बड़े आहत हुए। जो उस टाइम पे कौन सा आंदोलन चल रहा था? असहयोग आंदोलन। क्या बोलेंगे? असहयोग आंदोलन उस समय चल रहा था, इसलिए इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। कब हुआ था ये? 1920 में। 1920 का असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया गया था? समझ में आ गया होगा, चोरा चोरी घटना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? साइमन कमीशन क्या करने के लिए आया था? 1919 का जो अधिनियम था उसको देखने के लिए आया था, कुछ चेक करने के लिए आया था, क्या ये हम इसको कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। क्या कारण था? पहला ऑप्शन है इसमें, इसने रियासतों का विशेष अधिकार दिए गए थे, बिल्कुल भी नहीं है। कमीशन ने भारतीयों की वित्तीय स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया था, बिल्कुल नहीं है। सदस्यों के बीच मतभेद थे, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सारे के सारे सदस्य थे ना। पर ध्यान सुना, इसके अंदर 7 मेंबर थे, और 7 के साथ क्या थे? वो इंग्लिश थे, इसलिए इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। यह आगा साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, और संविधान की बात चल रही थी, भारतीयों के लिए संविधान बनाएंगे, और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए क्या किया गया? इसका विरोध किया गया। इसमें एक नेता को, क्या नाम था जिसका? लाला लाजपत राय, उसको लाठी मारी गई, लाठियों का शिकार हो गया, और कुछ टाइम के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इसका सही आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। एग्जाम के अंदर आ सकता है ये किस नेता की इसमें मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? कलकत्ता, जयपुर, त्रिपुरी या फिर हरिपुरा? अगर बात करते हैं अध्यक्षता से पद का इस्तीफा कब दिया था? यह दिया था त्रिपुरी में। कब दिया था त्रिपुरी में? यह हुआ था अधिवेशन 1939 के अंदर हुआ था, काफी इंपोर्टेंट है, 1939 के अंदर हुआ था। क्या कारण था अध्यक्षता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था? एक साइड से लड़ रहे थे सुभाष चंद्र बोस, क्या थे? एक साइड थे सुभाष चंद्र बोस, और दूसरी साइड से पट्टाभी सीतारमैया। क्या बोलेंगे? पट्टाभी सीतारमैया, सीतारमैया थे। इनको गांधी ने, क्या बोलेंगे? इनको गांधी ने इलेक्शन में उतारा था, और एक साइड से सुभाष चंद्र बोस थे। जब इनको गांधी ने उतारा यहाँ पे, और ये क्या हो गया? ये हार गए। क्या हो गया? ये हार गए। हारने के कारण क्या हो गया? महात्मा गांधी इसको अपनी इज्जत के साथ जोड़ लिया इन्होंने, कि भैया तो महात्मा गांधी क्या हो गई? इज्जत चली गई इसमें, तो उन्होंने भैया अपनी इज्जत से ले लिया, मतलब उनकी हार हो गई। अगर पट्टाभी सीतारमैया की हार का मतलब था ये महात्मा गांधी की हार थी, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया?
सुभाष चंद्र बोस तो जीत गए। इस बात को लेकर मतभेद हो गया था। आपसी मतभेद से बचने के लिए क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने पद से इस्तीफा दे दिया था। और इसकी जगह पे कौन आया था फिर, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, राजेंद्र प्रसाद ने करी थी। एग्जाम के दर तक कई बार राजेंद्र प्रसाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। एक चीज और समझ बताता हूं यहाँ पे, इसी के बाद उन्होंने किसने, बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे। मौलाना अब्दुल आजाद कलाम, कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर रहेगा, ये इनको ये बनाया था जेबी कृपलानी को। कौन सा अधिवेशन था ये, मेरठ अधिवेशन था। कौन सा था, मेरठ अधिवेशन था। 1946 में हुआ था, 1946 में। और ये अध्यक्षता कब तक करी थी इन्होंने, 1947 तक करी थी, नवंबर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, स्वराज पार्टी की स्थापना खालिस्तान ने की थी। किसने की थी, भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल भी नहीं है। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। ये क्या की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी, एग्जाम के अंदर कई बार आता है। ये हुई थी 1923 में। कब हुई थी, 1923 में। जैसे ही हमने अभी अभी क्वेश्चन पढ़ा था, असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी घटनाएं कारण क्या कर महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। ठीक तुरंत उसके बाद, क्या बोलेंगे, ठीक उसके तुरंत बाद मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ये भी क्वेश्चन ये भी आ सकता है, किस कारण स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, बारदोली में किसान आंदोलन कब शुरू हुआ था। बारदोली कहां पड़ता है, पड़ता है गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर पड़ता है। कब हुए थे, 1943 के अंदर, 1919 के अंदर, 1934 के अंदर, 1928 के अंदर। का सही जवाब क्या रहेगा, ये रहेगा किसान आंदोलन। ये हुआ था बारदोली में 1928 में। किसानों द्वारा आंदोलन शुरू किया गया था, लेकिन इसका नेतृत्व किसने किया था, ये क्या था, वल्लभ भाई पटेल ने। क्या बोलेंगे, सरदार पटेल ने, सरदार पटेल ने किया था। और जो पटेल की उपाधि थी ना, ये याद रखना, जो पटेल की उपाधि थी ये इसी दौरान मिली थी सरदार पटेल को। इस दौरान है, इसी आंदोलन के दौरान मिली थी। किसने दी थी, ये यहाँ की महिलाओं ने दी थी। याद रखना इसको, महिलाओं ने दी थी पटेल को। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1931 में के गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या क्या रहा था। गांधी इरविन, देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था गोलमेज सम्मेलन। 1930, 31 और 32 तीन गोलमेज सम्मेलन। पहले में भाग नहीं लिया था, दूसरे में लिया था लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा था। तीसरे में भाग लिया, वहां भी वो भी असफल रहा था। लेकिन पहला जो गोलमेज सम्मेलन था 1930 में, क्या बोलेंगे 1930 में, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तो इसका मतलब भारतीयों का प्रतिनिधित्व वहां पे नहीं था। प्रतिनिधित्व का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि प्रतिनिधित्व किसी ने भी नहीं किया था, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या को रिप्रेजेंट कर रही थी कांग्रेस। इसलिए पहला जो गोलमेज सम्मेलन था ना, वो इसलिए असफल हुआ क्योंकि कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर क्या किया, कांग्रेस को पार्टिसिपेशन के लिए, मतलब इसको वहां पे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था। तब इन्होंने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो उसका परिणाम क्या हुआ था, क्या परिणाम हुआ था उसका, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के लिए निष्पक्ष सुनवाई किए जाने की सहमति बनी थी। बिल्कुल भी नहीं बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी। ये इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आंदोलन चल रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, वो चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा भी कह सकते हैं उसको। तीसरा ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बंगाल के शांतिपूर्ण विभाजन पर सहमति। बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं है। भारतीय प्रांतीय चुनाव की घोषणा नहीं है। यानी क्या बना था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति बनी थी। इसका सही आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, गांधी इरविन समझौते पर निम्नलिखित में से कौन एक शर्त नहीं थी। याद रखना, शर्त नहीं थी। नमक टैक्स हटाना, कानूनी तौर पर उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने से की अनुमति देना। बिल्कुल ठीक बात थी ये भी।
खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना ये नहीं था जी, खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना ये इसका शर्त नहीं थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना ये भी थी, बिल्कुल थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन रोकना ये भी पीछे पड़ा ना अभी अभी। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा आपका बी, खाद्य उत्पादन पर टैक्स से हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? अभिनव भारत, आजाद हिंद फौज, या रिवोल्यूशनरी आर्मी, या फॉरवर्ड ब्लॉक? देखो फॉरवर्ड ब्लॉक की तो अभी अभी हमने पीछे बात की थी ना, त्रिपुरी, जो त्रिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें मतभेद हो गया था महात्मा गांधी को लेकर, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो क्या बना था उन्होंने उसके बाद? फॉरवर्ड ब्लॉक बना था। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ये रहेगा फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? दिद्दा की रानी रेजिमेंट, रानी पद्मावती रेजिमेंट, रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट, या रानी झांसी की रानी रेजिमेंट? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा झांसी की रानी रेजिमेंट। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने वर्ष 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना, जिसको आजाद हिंद फौज, जिसे 1942 में रास बिहारी बोस और कैप्टन मोहन सिंह ने बनाया था, को पुनर्जीवित किया था? किसने किया था पुनर्जीवित? ये क्या था आपका? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने इसको जीवित किया था। आजाद हिंद फौज के नाम से जानते हैं जिसको हम। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अगस्त 1907 में मैडम भिखाजी कामा विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला बनी जिन्होंने खालिस्तान में ध्वज फहराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हरियाणा के एचसीएस में भी आता है। पहली महिला कौन बनी थी? ये भिखाजी कामा बनी थी 1907 में। कहां पे फहराया था इन्होंने? झंडा फहराया था जर्मनी के अंदर। कहां पर आता है इन्होंने? जर्मनी के अंदर। इसके कारण क्या बोलते हैं इसको? एक नाम जानते हैं, भारतीय क्रांति की मां भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? भारतीय क्रांति की मां, क्रांति की मां के नाम से जानते हैं इसको। जर्मनी में फहराया था इन्होंने। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी का आदर्श मोटो क्या था? समय से पहले सेवा, एकता और अनुशासन, करो या मरो। ये तो महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था। एकता, विश्वास और बलिदान। इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका सही आंसर रहेगा एकता, विश्वास और बलिदान। ध्यान से इसका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, किसकी अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की लड़ाई का प्रस्ताव पारित किया गया था? क्या कह रहा है यहाँ पे? पूर्ण स्वराज की बात चल रही है। यहाँ पे किसकी बात की है? पूर्ण स्वराज की बात चल रही है। महात्मा गांधी की, मोहम्मद अली जिन्ना, सुभाष चंद्र बोस, या जवाहरलाल नेहरू? इसका सही आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था। क्या बोलेंगे? लाहौर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। कब हुआ था ये? 1929 के अंदर, जिसमें क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज्य की मांग करी गई थी रावी नदी के तट पर। याद रखना इसको, रावी नदी के तट पर लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन 1929 में, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। किसने की? अध्यक्षता की जवाहरलाल नेहरू ने। उसी के बाद से लेकर, क्या बोला मैंने? उसी के बाद से लेकर जो 26 जनवरी है ना, 26 जनवरी 1930 से हम पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन, क्या बात कर रहे हैं हम? क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। कब से चला था? 1939 से लेके 1945 तक चला था ये विश्व युद्ध। किस किस के बीच में चल रहा था? क्योंकि पहले ना जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, इस पे जापान का वर्चस्व बढ़ रहा था। जापान सभी को पीट रहा था अच्छे तरीके से। फिर अमेरिका, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने देखा भाई इसमें भारतीयों का सहयोग जरूरी है। क्या बोलेंगे? भारतीयों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने ब्रिटेन पे
या ब्रिटिश पे दबाव डाला भाई तुम भारतीयों को आजाद कर दो, तभी हमारे को ये युद्ध के अंदर सहयोग दे पाएंगे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा भारत में। कौन सा मिशन है? क्रिप्स मिशन। इस क्रिप्स मिशन ने आकर क्या किया, इन्होंने भारतीयों का भाई हम तुम्हारे को डोमिनियन स्टेटस देते हैं। क्या बोलते हैं? डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस देते हैं। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है सरकार तुम चलाना, सारे काम तुम अपने आप करना, लेकिन आखिरी जो पावर होगी ना, हमारा जो डिसीजन, लास्ट डिसीजन होगा ना, वो हम देंगे आपको। इससे भारतीय बड़ा गुस्सा हो गए, क्योंकि ये तो बात हमने 1900 कब की थी, पहले करी थी मांग, तो हमने इसकी पहले कर दी थी, 1928 के आसपास करी थी मांग, लेकिन हम अभी डोमिनियन स्टेटस की बात नहीं कर रहे, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। कब बात है ये? 1942 में, बहुत डोमेन स्टेटस की बात हुई थी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी? कितनी दूरी क्या थी? 350 मील, 400 मील, 241 मील, या फिर 223 मील? अगर हम बात करते ना कितनी दूरी तय की थी, ये करी थी 241 मील। अब नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? दांडी यात्रा जिसको हम कहते हैं, ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को, 30 को शुरू हुआ था ये। और चला कब तक था? ये चला था 6 अप्रैल 1930 तक। वहां पे जाके महात्मा गांधी ने मुट्ठी में नमक उठाया और उसका उल्लंघन कर दिया, जिसको बोलते हैं कानून तोड़ दिया। अब एक अधिकार जो ब्रिटिश का था उसको तोड़ दिया गया था। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता हस्ताक्षर कब हुआ? पूना समझौता किसके बीच में होता? ये हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, दोनों के बीच में होता। मध्यस्थता किसने करवाई थी? ये करवाई थी मदन मोहन मालवीय ने। किसने? मदन मोहन मालवीय ने करवाई थी दोनों के बीच मध्यस्थता। कब हुआ था ये? 1932 में। किसको लेके हुआ था? रिजर्व सीट के लिए लेकर हुआ था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? किसकी बात कर रहे हैं हम? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 1942 में हुआ था। आता था ना अभी कौन सा था? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के ठीक बाद में, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात करी थी क्रिप्स मिशन के अंदर जो 1942 में आया था, लेकिन भारतीय ने नहीं मानना। अब मतलब भारतीयों क्या लग रहा था? अब एक साइड से लग रहा था भाई ठीक है भाई, वहां से इनकी पिटाई हो रही है भाई दूसरे विश्व युद्ध के अंदर, और हम यहाँ से इनको भगा दें। तो इस बात को लेके क्या किया था उन्होंने? भारत छोड़ने के लिए आह्वान कर दिया था, आरंभ किया गया था। किस स्थान से किया गया था? अगस्त क्रांति, शिवाजी पार्क, जलियांवाला बाग, या प्रगति मैदान? इसका सही जवाब क्या रहेगा? ये रहेगा जी आपका अगस्त क्रांति मैदान से। क्या बोलेंगे इसको? अगस्त क्रांति मैदान से क्या किया गया था? शुरू किया गया था। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा है? अभी अभी हमने बात किया था, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। दांडी यात्रा जी नहीं है। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था जो नहीं है। खिलाफत आंदोलन नहीं है। अभी कौन सा बात पढ़ा था हमने? भारत छोड़ो आंदोलन, इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड लिलिंथगो, लॉर्ड माउंटबेटन, या सर पैथिक लॉरेंस? का सही आंसर क्या रहेगा? सर पैथिक लॉरेंस। नेक्स्ट अपने पास, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने के वाला अंतिम भारतीय वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड माउंटबेटन था, लॉर्ड हेस्टिंग्स था, लॉर्ड इरविन था? ये था इसका लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट अपने पास, 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया। उसके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्नलिखित कौन थे? सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचार्य, या राजेंद्र प्रसाद? कौन थे? पहले तो कौन हो गए थे? जवाहरलाल नेहरू।
उसके बाद कौन थे, ये थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सही आंसर क्या रहेगा इसका, बी। उम्मीद करता हूं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, 1940 में, 1947 में, 1942 में या 1945 में? इसका सही जवाब क्या रहेगा, ये रहेगा 1947 में। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश द्वारा पारित किया गया था। कब किया गया था, ये किया गया था आपका 4 जुलाई 1947 को। फिर उसके बाद आजाद कब हुआ था हमारा देश, 15 अगस्त 1947 को। उम्मीद करता हूं समझ में आया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।